केजरीवाल सरकार को जितने साल दिल्ली की सत्ता संभाले नहीं हुए, उससे ज्यादा उस पर घोटालों के आरोप लग चुके हैं। नई शराब नीति हो, क्लासरूम घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, हवाला घोटाला हो या फिर जासूसी घोटाला हो, हर घोटाले में केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगे। केजरीवाल के कई मंत्री और विधायक जेल की रोटी तोड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन को भगत सिंह बताने वाली केजरीवाल एंड कंपनी अब बैकफुट पर आ गई है और अगले चुनाव के लिए अपनी छवि को सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उसके लिए बच्चों से केजरीवाल की रिहाई की भी अपील करवा ली। सिसोदिया की रिहाई तो नहीं मिली, बल्कि दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश जरूर दे दिए गए। आज आपको बताऊंगा बीजेपी के उस प्लान के बारे में जिसके तहत वो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को घेरने की तैयारी कर रही है। साथ ही बताऊंगा केजरीवाल के सारे घोटाले। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। खबर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कोर्ट से सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। वो 21 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। 21 मार्च तक कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुनिए बीजेपी की रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली सरकार में कथित 10 घोटालों को प्रचारित कर आपकी सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को, दावों की सच्चाई को जनता के सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे केजरीवाल ही सारे घोटालों के मास्टरमाइंड हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पार्टी के एक नेता ने बताया, हम अगले लोकसभा चुनाव में 400 दिन पर काम करेंगे। कैबिनेट सहयोगियों के पीछे चेहरा छिपाने वाले दिल्ली के सीएम के असली चेहरे को उजागर किया जाएगा। यह अभियान 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक हर दिन चलेगा। बीजेपी ने आपके खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी अपनी 400 दिन की योजना के जरिए दिल्ली की आप सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिथूड़ी के नेतृत्व में पार्टी ने 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में से पत्थर फेंककर विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम भी रखा था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक नेता ने कहा, आपके तहत जितने भी सरकारी विभागों में 10 बड़े घोटाले हैं, हम केजरीवाल को उनके मास्टरमाइंड के रूप में सार्वजनिक रूप से हमसे बहस करने की चुनौती देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने आबकारी घोटाले के मुद्दे पर किया था। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है तो हम इसे जनता के सामने उनके अपराध के कबूलनामे के रूप में पेश करेंगे। रणनीति से वाकिफ नेताओं के मुताबिक पार्टी की योजना भ्रष्टाचार के 10 विशिष्ट आरोपों पर आप सरकार को घेरने की है, जिसमें आबकारी घोटाला, सब्सिडी के संबंध में बिजली कंपनियों को छूट देना, कक्षा घोटाला आदि शामिल हैं। डीटीसी बसों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध से संबंधित कथित घोटाला भी इसमें शामिल है। इसके अलावा फर्जी निर्माण श्रमिकों का कथित रजिस्ट्रेशन, डीजेबी में कथित घोटाला, अस्थायी अस्पतालों और फीडबैक यूनिट के निर्माण में घोटाला जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और मंत्रिमंडल से इस्तीफे के कारण आप पहले से ही एक संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। ऐसे में इसे भुनाने का इरादा रखते हैं ताकि पार्टी के भीतर नाराजगी को हवा दी जा सके। हालांकि केजरीवाल सरकार भी सिसोदिया के मुद्दे को उठाकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए केजरीवाल सरकार के उस फेरिस्त को जो चीख चीख कर घोटालों की वानगी को बयां करती है। सबसे पहले शुरुआत चर्चित शराब घोटाले से। नई शराब नीति घोटाला। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हो गई। सरकार ने इस पर तर्क दिया था कि इसमें 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व को फायदा होगा, लेकिन ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस नीति के लागू होने से राजस्व में 2,800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो एक 530 रुपए की शराब की बोतल पर सरकार को जहां 330 रुपए मिलते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद से बचत 4 रुपए से भी कम रह गई थी। डीटीसी बस की खरीदारी।
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के कार्यकाल में पिछले साल एक शिकायत आई थी। इसमें दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्य सचिव ने इसकी जांच की। इसमें अनियमितता मिलने पर मुख्य सचिव ने सीबीआई से जांच करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को दिया, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। क्लासरूम घोटाला। दिल्ली सरकार पर तीसरा आरोप स्कूलों को लेकर लगा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों से पैसा कमाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला किया है। दिल्ली के स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 कमरे कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन राशि को 50% से 90% तक बढ़ाया गया। बढ़ी हुई लागत के बाद 6133 क्लासरूम बनने थे, लेकिन सिर्फ 4027 क्लासरूम ही बनाए गए। स्कूलों में 160 शौचालयों की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने बताया कि 1214 शौचालयों की जरूरत है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के शौचालय की गिनती भी क्लासरूम में करवा दी ताकि पैसा बन सके। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री पहले से जेल में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 30 मई से जेल में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कृषि भूमि भी खरीदी है। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि जैन के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए गए। जेल में ही सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधाएं देने का भी आरोप केजरीवाल सरकार पर लग चुका है। जेल से ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें वो बाहर का खाना खाते और मालिश करवाते हुए देखे जा सकते हैं। जासूसी कांड में भी फंसे हैं मनीष सिसोदिया। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहां के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। लेकिन आरोप है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर इस फीडबैक यूनिट ने विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करना शुरू कर दिया। कई नेताओं के कामकाज पर भी नजर रखी जाने लगी। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। इसके बाद गुप्त तरीके से सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। सीबीआई ने 2016 में विजिलेंस डायरेक्टर रहे सुकेश कुमार जैन और कई अन्य पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल सक्सेना ने अब इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल में 20 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बिल वसूलने वाली 2 कंपनियों फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन और आरएम ई पेमेंट्स के मालिकों और निदेशक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। वैसे आपको बता दूं कि दिल्ली के 18 मंत्रालय संभालने वाले सिसोदिया को गिरफ्तारी से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार अब तक वकीलों की फौज पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है, वो भी सरकारी खजाने से। लेकिन ना तो सत्येंद्र जैन को बचा पाए और ना ही सिसोदिया को जमानत दिलवा पाए। आप बीजेपी के इस प्लान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।